This is Raghav Gupta from the Third Pillar Consultant, and this is a tagline in which we believe into the relationship or the AUM. Okay, so as per client and objective, as I already told or as I already discussed about the AUM in the previous video, basic of financial market. Okay, so basic of financial system, in which I have already discussed about the AUM. AUM stand on asset under management. Okay, सो लेट्स टॉक अबाउट द पीक मार्जिन क्लैरिटी. अभी भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास डाउट आते हैं और कहीं ना कहीं उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि ये पीक मार्जिन है क्या और सेबी इस पे किस तरह काम कर रही है और ये किस तरह हमारे मार्केट में इम्प्लीमेंटेड है. Okay, so let's talk about the peak margin from the first day of the SEBI when it's introduced. Okay, so SEBI has introduced the peak margin requirement and penalty on short collection of peak margins in equity, derivatives, currency, commodity segment from the 1st December 2020. As per SEBI circular with the effect of June 1, 2021, the third phase of peak margin would be implemented. Okay, so this would result in minimum 75% upfront collection of total margin required for the trade done in cover product. All our other product will not be impacted. Okay, so what is the change? We will be increasing upfront margin for the cover position as per new upfront margin norms. Okay, so ये जो सर्कुलर है आपको मेरे उसके अंदर मिल जाएगा डिटेल्स के अंदर. इन द व्यू ऑफ द सेम, the leverage given to the all will get restricted and will comparatively become uniform across brokers. आपने अभी तक देखा होगा कि कोई भी ब्रोकर पहले इस रूल से पहले कोई 50 टाइम्स दे रहा है, कोई 10 टाइम्स दे रहा है, कुछ कर रहा है. मतलब कोई क्लाइंट के लिए नहीं, कहीं ना कहीं ब्रोकर अपने लिए सोचते थे डेफिनेटली. सो आफ्टर दिस रूल कहीं ना कहीं क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहीं ना कहीं 100% क्लाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ये रूल लेकर आ रहा है. So you should also know that there is no change into the fund transfer or order placement process. Our system will automatically calculate the required margin for the time of placing the order. So there will be no change in margin requirement in case of below product: cash buy, cash sell, e-margin, equity intraday, future margin, future intraday, option margin, currency margin, currency intraday, कमोडिटी कैरी फॉरवर्ड एंड कमोडिटी इंटरडे प्रोडक्ट. इसके अंदर एक चीज़ था, ये जो बेसिकली अगर मैं इस पर बात करूँ कवर प्रोडक्ट बहुत लोगों को अभी तक शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी शायद कंफ्यूज रहते हैं. और अगर मैं इस पर बात करूँ कवर ऑर्डर होता क्या है, समहाउ ये अगर मैं इसको बात करूँ कहीं ना कहीं ये लिमिट ऑर्डर की जैसा होता है. लिमिट ऑर्डर क्या होता है? जिसके अंदर आप अपनी प्राइसिंग खुद सेलेक्ट आउट करते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिट ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पे एसएल देना पड़ता है. एसएल स्टैंड ऑन स्टॉप लॉस. स्टॉप लॉस का काम क्या है? इट्स अ ऑर्डर द मैक्सिमम लॉस यू विल बी बियर इज नोन इन एडवांस इफ द ट्रेड मूव अगेंस्ट यू. तो ये एक आपको कह सकता हूँ एक प्रोटेक्टिव इंश्योरेंस है आपकी ऑर्डर की, कि अगर इनकेस ये नीचे ऑर्डर आता है, सपोज यू बॉट 100 इक्विटी एट द रेट ऑफ 100 और आपने स्टॉप लॉस लगा दी 90 और आपको लगता है कि उससे भी नीचे जाएगा, ठीक है, अगर सपोज वो 90 टच होगा आपका ऑर्डर वहीं के वहीं कट जाएगा, बिक जाएगा. और अगर वो नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आपका 90 रुपये पर कट के आपका ऑर्डर एक लिमिटेड रिस्क के साथ मार्केट में काम करा आपने, ठीक है. सो दैट्स द स्टॉप लॉस वर्क. ओके, सो काम इस कवर ऑर्डर के अंदर से पीक मार्जिन इंक्रीज हुआ है टिल द 75%. ओके, सो कैश बाय, कैश सेल, ई मार्जिन होता क्या है? ई मार्जिन बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से मार्जिन फंड होता है. बैंक्स के अंदर बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है ये, और ये 2 मंथ से लेकर 6 मंथ तक के लिए होता है. ओके, सो दिस इज द इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फ्यूचर मार्जिन, ओके, फ्यूचर इंट्राडे, ऑप्शन मार्जिन और करेंसी मार्जिन, करेंसी इंट्राडे, कमोडिटी कैरी फॉरवर्ड एंड द कमोडिटी इंट्राडे प्रोडक्ट. ओके, इंट्राडे में यहाँ पे अब काफ़ी लोग यहाँ पे डाउट आ सकता है कि ये भी तो इंट्राडे है और वो भी, लेकिन यहाँ पे एसएल नहीं. अगर आप एसएल कवर ऑर्डर लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट की चेंज पड़ेगा, इक्विटी इंट्राडे के अंदर नहीं. ओके, so let's understand the changes in equity, derivative, currency and commodity product as follow. Fund release की अगर मैं बात करूँ तो fund release will be during the day will be as per below. So equity cash में
आपका जो ट्रेड आपने करें इक्विटी कैश प्रोडक्ट में इंक्लूडिंग SIP, GTD और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ. सो फंड रिलीजेबल ड्यूरिंग द डे अप टू 20% पोस्ट मीटिंग द ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड. एंड इक्विटी इंट्राडे में आपका जो होगा वो भी 20% पोस्ट मीटिंग ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड. ओके, इक्विटी डेरिवेटिव करेंसी डेरिवेटिव मार्जिन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 20% द फंड रिलीजेबल ड्यूरिंग द डे विल बी 20% पोस्ट मीटिंग obligatory requirement. ठीक है. So all fund requests in excess to the above stated limit shall be processed on the same day and of the day basically after counting the peak margin requirement. So it is recommended to plan the fund withdrawal release value trading activity accordingly. Revision in margin revised increased margin will be applicable for cover product in both equity derivative based on the exchange defined peak margin requirement. So covered order will be require a minimum 50% margin. ठीक है. So further vary from the stock to stock definitely. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेबिट ऑफ पीक मार्जिन फॉर इंट्राडे sales proceed and blocking of fund or collateral in cash product. So if you want to read it out, you just take a snapshot of it and or you can resume the video or just read it out the same things. Okay, so I'm just going to give a highlight on it. So sales proceed is limited only to the extent of 80% from the T day. T day क्या है? T plus T2 T3. Okay, so if you sell 100 rupees worth of share, you can buy use a limit of 80 rupees on a T day. Onward 20% can be used on after the T plus 2. Okay, blocking of fund and collateral peak margin is applicable till the end of settlement day for delivery trades and has related fund. Okay, so this is peak margin clarity which I actually want to give to my clients, to my persons or to my viewers in this video. Okay, so thank you so much for watching this video. I thank to all of you, and we are on the Facebook, Instagram, YouTube of course, and the trading page. So we are doing live market trading. Okay, so if you want to come on the live market, you can subscribe us on the trading view. Okay, thank you so much.